अच्छा, थैंक यू भाई सागर। सही बात है। खुश रहो विश्वदीप। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस। ओके। और बेसिकली चार टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो। जैसे सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत मजा आएगा आपको इस चैप्टर में, काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत शानदार चैप्टर है ये, है ना। इसके बाद फिर मैं आपको इसमें अगला पढ़ाऊंगा रेसेस एंड गेम्स। ठीक है। रेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि एक 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 सेकेंड से हराया, 10 मीटर स्टार्ट दिया, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रेन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। तो बेसिकली हम चार टॉपिक अगले पढ़ने वाले हैं, और चारों में बहुत मजा आएगा। काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं ये। और ये अब हमारे मतलब लास्ट अरिथमेटिक का लास्ट ये पार्ट है इंपॉर्टेंट। इसके बाद एज है हालांकि, बाकी इतना उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये, और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा एक ही कंसेप्ट से होता है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप जो सीखोगे वही पूरा आपको आगे यूज होना है। ठीक है। ओके। वीडियो ठीक से नहीं चल रहा है? कितने लोग का वीडियो सही चल रहा है ये एक बार बता दो। यहां से भाई कोई दिक्कत तो नहीं है यार, यहां तो सही जा रहा है सब कुछ। नो इश्यू है इधर से तो। यहां से तो कोई इश्यू नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। यस विनय। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो अटक रहा है, सही चल रहा है, सही है सब, क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके। सो जिनका प्रॉब्लम चल रहा है एक बार आप क्लोज करके वापस से स्टार्ट करो। अच्छा चल रहा है भाई, मैक्सिमम लोगों का तो सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है। फाइन फाइन। ठीक है भाई, तो फिर आपके एंड पे नेटवर्क का इश्यू होगा। ओके। ठीक है। चलो। मैंने आपसे क्या कहा कि टोटल हम चार टॉपिक यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके बाद आप पढ़ने वाले हो रेसेस एंड गेम्स, फिर पढ़ने वाले हो ट्रेन, उसके बाद आएगा आपका बोट एंड स्ट्रीम, राइट। स्टार्ट करते हैं हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में। ओके है, इसको शुरू करते हैं। कवर पेज का फोटो दे देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पहले हम इसमें कंसेप्ट देख लेते हैं कि यहां पे क्या क्या कंसेप्ट आपको यूज करना है ना। थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। देखो, आप एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हो। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये आपने बचपन से पढ़ा है, हाँ या ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। या इंग्लिश में इसको कहें तो क्या बन जाएगा ये? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आप अच्छे से रटा हुआ है। और इसी से फिर बाकी के फॉर्मूले बनते हैं। अगर आपको दूरी का फॉर्मूला निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको चाल और समय का गुणा कर दोगे। अगर आपको समय का फॉर्मूला निकालना है, टाइम का फॉर्मूला निकालना है, तो दूरी वहीं, चाल नीचे, डिस्टेंस वहीं रहेगी, टाइम स्पीड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये आपने बार बार अच्छे से पढ़ा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा भाई, सही चल रहा है यार। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है। यहां से तो कोई इश्यू नहीं है नेटवर्क का। वेट, 1 मिनट रुकिए।
ओके ओके, ठीक है क्या? चलो अभी थोड़ा सा करते हैं। ऑल ओके है? चलो ठीक है, अब चेक कर रही है हमारी टीम। अभी आप यहां ध्यान दें। ये आप बचपन से पढ़ते आए हो, इसके बाद आप इनसे बने हुए फॉर्मूले आप आराम से बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सपोज मैंने कहा कि किसी कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और अगर इसे 5 घंटे तक चलाया जाए, 1 घंटे में अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी, तो इसे अगर 5 घंटे तक चलाया जाए तो ये कितना चलेगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 150 किलोमीटर। ऐसे आसान आसान से छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आराम से कर लोगे, है ना, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर एक सवाल ही उठता है, ठीक है, कि हम हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे ही क्यों लिखते हैं, है ना। वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता भी होगा। प्रति घंटे किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? किलोमीटर अपॉन में आवर। और किलोमीटर एक प्रकार का क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और आवर किस में क्या होता है? ये आपकी स्पीड है। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? टाइम, है ना। ये आप जो है, सॉरी, ये आप ले रहे हो यहां पे टाइम, तो ये किस चीज के इक्वल में होता है? स्पीड में। तो इसलिए हम हमेशा डिस्टेंस और टाइम, अगर डिस्टेंस के अपॉन में टाइम रखोगे तो वो स्पीड ही तो होगा। मैंने कहा कि मैंने 1000 किलोमीटर कवर किया, और 1000 किलोमीटर कवर किया 50 घंटे में, तो मेरी स्पीड बताओ। अब यहां पे दो दो यूनिट्स आ गई ना, तो 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? 20, पर ऊपर बच गया किलोमीटर, नीचे बच गया आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसे हमें ये चीज पता चलती है, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक और कंसेप्ट आपको सीखना है। इस चैप्टर में तो चीजें किलोमीटर पर आवर में ही चलेंगी, पर इसके बाद जब ट्रेन वाला चैप्टर आएगा तो वहां पर आपको मीटर पर सेकंड ज्यादा मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, कभी भी किलोमीटर पर आवर को अगर आपने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड में। क्यों, वो मैं बताऊंगा, ओके। और अगर कभी आपने मीटर पर सेकेंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? किलोमीटर पर आवर में। इतनी बात समझ गए? अब ऐसा क्यों होता है, ये 18/5 कहां से आया है, इन सब चीजों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहूं कि 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, ओके। तो 72 है, ये किलोमीटर में है, किसमें है? किलोमीटर में है। तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मीटर, है ना। तो 72 किलोमीटर है, तो ये 1000 मीटर होगा। अच्छा, ये 1 घंटे में है, 1 आवर में है, जबकि मुझे नीचे सेकंड चाहिए। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तभी तो सेकंड में आएगा। एक बार नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा आपका 10, और नीचे आएगा 6 × 6 36। और अगर आपने इसको आगे सॉल्व किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 5/18 में ही तो कन्वर्ट होगा। सो बेसिकली कुछ नहीं है ये, है ना। फिर से मैं समझा रहा हूं, अगर किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर आपके सामने है, सो 1 किलोमीटर और 1 घंटा, आप ऐसे मान लो। सो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। और अगर आपने इसको सॉल्व किया तो इससे हमें क्या मिलता है? 5/18। तो हम हर बार मीटर सेकेंड इनको निकालने से बेटर है कि एक वैल्यू हमने याद कर ली 5/18 कि हर बार 5/18 से गुणा करना है। तो आपने क्या किया, अगर आपसे कहा गया कि 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कन्वर्ट हुआ इससे 4 बार, 4 और 5 का गुणा हुआ, तो आपकी स्पीड किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी स्पीड कन्वर्ट हो गई मीटर पर सेकेंड में। तो 20 मीटर पर सेकेंड ये आपका आ जाएगा। अगर कोई चीज 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब वो 1 सेकेंड में कितना चलती है? 1 सेकेंड में 20 मीटर चलती है। आया समझ में? क्लियर है? तो ऐसे ही आया, और जस्ट इसका अगर आपने उल्टा कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में। ओके है, तो एक तो ये छोटी सी चीज आप याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद यहां पे आप थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो टाइमिंग के केस में, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा, उनके सब लोग जल्दी से जवाब देना,
है ना। शॉर्ट में मैं आपको करवा देता हूं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर किसी कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो, अगर किसी कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो और उस कार को मुझे चलाना है सपोज 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट मुझे इसको चलाना है, तो बताइए कितनी डिस्टेंस कवर होगी। क्या बता सकते हो? कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और मुझे इसको चलाना है 2 hours 15 minutes, तो बताइए कितनी डिस्टेंस कवर होगी, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर। बता दो जल्दी से। कर रहे हो भाई? आगे आंसर। ओके, देखिए क्या करेंगे हम। हमें पता है कि 2 hours है और 15 मिनट्स है। अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह हो सकता है कि मुझे पता है कि, देखो आप दोनों को दो पार्ट में करो। 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में कितना आएगा? 120 किलोमीटर, राइट। 1 घंटे में 60 तो 2 घंटे में कितना? 120। देखो हम इन क्वेश्चंस को करके कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, जस्ट आपका बेसिक क्लियर करना चाह रहा हूं मैं। इतने इजी क्वेश्चंस आते नहीं है ना। तो हम बस अपना थोड़ा सा बेसिक सही कर रहे हैं। क्वेश्चंस मैं आपसे ऐसे पूछूंगा जो आपसे आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर हम उन्हें थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे कि क्या दिमाग हम लगा सकते हैं, ठीक है भाई। सो 1 घंटे में 60 तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरी बात, अब मुझे अगर इसको केवल 15 मिनट चलाना है तो थोड़ा सा सोच के देखो। 1 घंटे में 60 तो आधे घंटे में 30, और आधे घंटे का आधा क्या होता है? 1 घंटे का आधा आधा घंटा, आधे घंटे का आधा 15 मिनट, समझ रहे हो? 1 hour का हाफ 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का हाफ 15 मिनट। क्या इसको दो बार हाफ कर दें? 1 घंटे में 60, आधे घंटे में 30, 15 मिनट में 15। समझ रहे हो बात? सो 15 मिनट में कितना चलेगी? 15 किलोमीटर। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर होगी? 135 किलोमीटर कवर होगी, विदाउट हमने कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाए करा। और क्या कर सकते हैं? और हम ये कर सकते हैं कि 2 hours तो अपने आप में परफेक्ट है, मैं 15 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट तो 15 मिनट मतलब क्या? सो 15 मिनट का मतलब होगा आपका भाई 2 सही 1/4 आवर्स, या इसी को मैं बोल सकता हूं 4 का दुगना 8 और 1 9/4 घंटे। सो अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं 9/4 आवर्स तक अगर कोई कार चलाता हूं, तो 4 से कैंसिल होगा 15, 15 नाइन जा कितना होगा? 135 किलोमीटर। क्या समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं? बताओ जल्दी से। समझे? दो तो अपने आप में देखो, मैथ्स का नियम है, पहले भी मैंने बोला है कि हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना। अगर ये घंटे में है तो ये घंटे में हो, क्योंकि देखो ये आवर्स में है, ये आवर्स में है, तो ये मिनट में नहीं हो सकता ना। 15 मिनट्स को अगर आपने आवर्स में कन्वर्ट किया तो 15/60, 15/60 मतलब 1/4 आवर। 1/4 आवर का मतलब हो गया कितना? 4 2 8 + 1 9/4 आवर्स। तो ये आपकी स्पीड है। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस। तो आपका आंसर कितना आ गया? 135। बता दो जल्दी से, समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बोलकर बताओ। ठीक है, एकदम छोटी छोटी बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, कोई भी नहीं बताता इतना इतना नीचे गिर के। डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। ओके है? एक बार जरा सब लोग यस बोल दो, या बहुत दिन हो गए आज प्रेजेंट लगा लेते हैं, है ना। प्रेजेंट नहीं लगाई बहुत दिनों से, प्रेजेंट लगाओ जरा आज सब, प्रेजेंट लगाओ जरा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कि कल प्रेजेंट हमने ली थी, प्रेजेंट लगाओ जरा जल्दी से सब लोग। यस, क्लियर।
नहीं भाई, ऐसे नहीं करते। ओके, प्रेजेंट। गुड। 60 को 60 × 18/5 क्यों नहीं किया? अच्छा, बता देता हूं मैं। ओके, भारत के सारे कोने उपस्थित हैं, हर कॉर्नर के स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। संदीप, कोर्स की बात लास्ट में करेंगे ना, तुम अभी फिर गुस्सा दिला दोगे मुझे। अच्छा माहौल बना हुआ है, कोर्स की बैचेस की बात अभी मत करो। जरा सी बात करने लगो ना तो फिर शुरू हो जाते हो तुम लोग। ओके भाई, ठीक है। ठीक, चलो देखो, एक क्वेश्चन किसी ने ये पूछा है कि सर इसको 18/5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। पहली बात तो 60 अगर किलोमीटर पर आर है तो कभी 18/5 से मल्टीप्लाई करते नहीं। किलोमीटर पर आर है तो उसको हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी बात, हम यहां इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें सारी चीजें, भाई ये किलोमीटर में है, ये आर्स में है, ये आर्स में है, ये मिनट में है, तो इसको मिनट में बदल लेते हैं, काम हो जाएगा। हम सभी हमेशा कन्वर्ट नहीं करना है। अगर हमें लगता है क्वेश्चन में कि नहीं हमें यहां पर चीजें सेकंड्स में, मीटर में इस तरीके की दी हुई हैं, तो हमें कन्वर्ट करना है। कोशिश करना है कि हमें ज्यादातर क्या करना है, किलोमीटर पर आर को ही लेकर चलना है। पर अगर यूनिट्स या क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें हैं तो हमें उस पर नहीं देखना है। उसको फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आने लगेगा समझ में। अगर मैंने जो बोला समझ में नहीं आया तो चिंता नहीं करना, आने लगेगा समझ में। हाँ, जैनेश बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा, जीवन, जीवन यादव, चलो ओके है। इसका स्क्रीनशॉट फिर से मैं लेता हूं और अभी क्वेश्चन करने वाला हूं तुम लोगों से ना। अभी रुको जरा, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बताओ अगला क्वेश्चन मुझे, है ना। अगला मेरा क्वेश्चन है कि अगर स्पीड सपोज कर लो कि हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर है और मुझे टाइम गिवन है, मुझे टाइम दिया हुआ है, सपोज मुझे 10 सेकेंड, या इसको चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको 54 किलोमीटर पर आवर कर लो। 54 किलोमीटर पर आवर है और मुझे 15 सेकेंड्स तक चलना है, तो बताइए कितनी डिस्टेंस कवर होगी, बताइए। बताओ जल्दी से। ओके, अब देखो, आपको पता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेन हमारा कंसेप्ट ये होता है, मैथ्स का थंब रूल ये होता है कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए, इकाइयां समान होनी चाहिए। अब आप देखो इकाइयां कैसे, ये तो चलो किलोमीटर में है भाई, ये आर्स में है, ये सेकंड में है। टाइम की एक ही क्वेश्चन में दो यूनिट्स हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेम करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? थैंक यू भाई शोभिक। चलो ओके है। अब देखो, आपको अब यहां एक काम है, क्या है, या तो सेकेंड्स को आर्स में कन्वर्ट करो, पहला हम कर सकते हैं, सेकेंड को आर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आर्स को सेकेंड में, कुछ भी करेंगे आंसर में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि आंसर बदल जाएगा, आंसर कभी नहीं बदलता, है ना। सो देखो, आपके पास है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने अभी आपको बताया था कि 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर किलोमीटर पर आवर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर पर सेकेंड में। तो 18 3 जा और 5 3 जा 15। तो आपको पता चल गया कि जो मुझे
54 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, रियल में वो 15 मीटर पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में कितना चलेंगे 15। अब इससे फायदा क्या है कि मुझे सेकेंड में ही जाना था। अब एक सेकेंड में अगर 15 चलेंगे तो 15 सेकेंड में कितना चलेंगे, एक सेकेंड में 15 तो 15 सेकेंड में कितना, तो आपका आंसर आ जाएगा 225 सेकेंड्स। क्या समझ पाए? समझे? हाँ जी। देखो जिनको ब्लर दिख रहा है क्वालिटी चेंज कर लो थोड़ी सी वीडियो की, आप एकदम लो क्वालिटी पे चला रहे होंगे इसलिए ब्लर दिख रहा होगा। समझ गए ना इतनी बात? ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि आपने इसको कन्वर्ट किया 15 इंटू 15, दैट इज 225 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन सुनो। फिर मैं आपसे कहूं कि स्पीड है हमारे पास 120 किलोमीटर पर आवर, राइट, और आपको कहा जाए कि भाई मुझे टाइम दिया है, मुझे जाना है 45 मिनट्स। ठीक है, तो बताइए कितनी डिस्टेंस कवर होगी, बताइए कितनी डिस्टेंस कवर होगी। अच्छा, कौन सी क्लास में शोभिक? हाँ नीरज, वैल्यू तो याद करना पड़ेगी ना इतनी सी तो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो अब आप फंस गए, यहां ना तो सेकंड है ना आवर्स है, मिनट आ गया। दो ऑप्शन है, या तो मिनट को किस में कन्वर्ट करो, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो, या मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेटर है कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 मिनट, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना है। आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। ओके है, फिर एक और क्वेश्चन बताओ मुझे। एक और क्वेश्चन ये है कि अगर आपको स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम गिवन है, टाइम आपको दिया हुआ है 8/3 आवर्स, तो बताइए कितनी डिस्टेंस कवर होगी। जो जो पॉसिबिलिटीज होती है मैं सारी आपको बता रहा हूं। स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम है आपके पास 8/3 आवर्स, तो कितनी डिस्टेंस कवर होगी, इसका आंसर और बता दो जल्दी से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना इस बार, तो बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया है मैंने आपको, सब चीजें आर्स में दी हुई है, तो 90 इंटू 8/3, 3 से कैंसिल हुआ 30, 30 इंटू 8 कितना आएगा 240 किलोमीटर। बस ये आपका आंसर है। समझ गए बात? तो आप जरा कंपेयर करो, मैंने आपको 15 सेकेंड भी लिखकर बता दिया, मैंने आपको 45 मिनट लिखकर भी बता दिया, मैंने आपको 8/3 आवर्स भी लिखकर बता दिया, और इसके पहले हमने देखा था, 2 आवर्स 15 मिनट्स आ जाए। तो चीजों को कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको समझ में थोड़ा सा तो आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं। अब अगला अगला मेरा सवाल है आप लोगों से कि सपोज कीजिए डिस्टेंस, अगर दूरी आपको दी हुई है कि मुझे सपोज कवर करना है, एक सेकेंड में क्वेश्चन बना दूं, मुझे एकदम अच्छा एक क्वेश्चन में बना के देता हूं आप लोगों को। ठीक, मुझे 220 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है और मेरी स्पीड जो दी हुई है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। 220 किलोमीटर की डिस्टेंस मुझे कवर करना है और मेरी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
मैं अपने घर से, अगर मैं अपने घर से 2 बजे निकलता हूं, दोपहर के 2 बजे निकलता हूं, तो मैं अपने ऑफिस कितने बजे पहुंचूंगा? एट वॉट टाइम आई विल रीच टू माई ऑफिस। ये आपका हो जाएगा HH और ये MM। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन, इससे कई लोग के फंडे क्लियर होने वाले हैं और इसमें कई लोग गलती से आंसर देने वाले हैं। अभिषेक कुछ नहीं करना है, देखो 15 सेकेंड को आवर्स में बदलना है, तो एक बार भाग दोगे तो मिनट में बदलेगा, फिर एक बार भाग दोगे तो वो आवर्स में कन्वर्ट होगा, है ना? ओके, दो आंसर आ सकते हैं आपके। पहला आ सकता है 412, दूसरा आ सकता है 420। ठीक है, कुछ लोग आंसर 220 भी दे रहे हैं, 220 भी दे रहे हैं, कोई कोई 2.2 भी दे रहा है। ठीक है, गुड। चलो, फिर भी जितने लोगों से, मतलब मुझे जो उम्मीद थी उतने गलत आंसर नहीं आए। आपका करेक्ट आंसर पता है क्या होगा? 4:12, 4 hours 12 minutes। ठीक है, देखो कैसे। आपको कुछ भी नहीं करना था, 220 किलोमीटर अगर मुझे जाना है और मेरी स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर रहती है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2.2 आवर्स मुझे लगेंगे। अब अगर मैं कई लोगों से पूछूंगा ना कि बताओ 2.2 आवर्स मतलब कितना, तो बहुत सारे बच्चे हमेशा ऑफलाइन, ये सब चीजें पता है मुझे किसने सिखाया? ये सब ऑफलाइन के बच्चों ने सिखाया कि वो क्या क्या चीजों को क्या क्या समझते हैं, है ना? तो 2 घंटे, 2.2 घंटे को मैंने कई बार कई बच्चों से पूछा। मैक्सिमम बच्चे जो एकदम फ्रेशर रहते हैं वो इसको बोलते हैं सर इसका मतलब होगा 2 घंटे 20 मिनट, है ना? लेकिन ये 2 घंटे 20 मिनट नहीं है। ठीक है, आपको एक बात समझनी होगी कि हम जो मैथ्स करते हैं, मैथ्स का बेस होता है 100, लेकिन जब बात टाइम की आ जाती है, जब बात घड़ी की आती है, तो घड़ी का बेस क्या होता है पता है? घड़ी का बेस होता है 60, क्लॉक का बेस क्या होता है? 60। तो आप इसको क्या समझ रहे हो? ये 2+02 है, ठीक है? 2+02 का मतलब क्या हुआ? 2+02 का मतलब हुआ 2+2/10। 2+2/10 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2+1/5। 2+1/5 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2+1/5 इंटू 60। और इसका फाइनली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 घंटे 12 मिनट। समझ रहे हो बात? तो पॉइंट पे मत जाओ। अगर मैं 2 बजे निकला हूं ना, तो उसके 2 घंटे 12 मिनट बाद मतलब कितने बजे मैं अपने ऑफिस पहुंचूंगा? मैं पहुंचूंगा 4:12 पर। और अभी बता रहा हूं मैं ना, और अभी इसको समझा रहा हूं, तो ये आपका सही आंसर होगा, ये आपका गलत आंसर होगा। समझ गए बात, है ना? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 4 घंटे 12 मिनट। दशमलव को देखकर, और देखो मैं आपको यह चीज क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने गलतियां करते देखी हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शन ये वाले दोनों जरूर आएंगे, है ना? ये दोनों आंसर जरूर आएंगे, ऑप्शन में कंफर्म आएंगे। और आप खुशी के मारे फूले नहीं समाते। जैसे ही 2.2 आया, 2 में 2 जोड़ा, 0.2 मतलब क्या? 20 मिनट ही तो होता होगा। मैक्सिमम बच्चे जल्दी जल्दी में इसको करके आ जाते हैं, और ये एकदम गलत होगा। समझ रहे हो बात? तो मैथ्स और घड़ी के बेस का ध्यान रखना है। मैथ्स इज डिपेंड ऑन 100 एंड क्लॉक डिपेंड्स ऑन 60, राइट? अब और आगे चलते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं इसकी आपको, है ना? चल, अब मैं आपको डायरेक्ट दे देता हूं। मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ 2.25 आवर्स, ठीक है, मतलब क्या होगा? इसका मतलब कितने आवर्स और कितने मिनट? चलो, आवर्स तो समझ रहे हो आप, 2 ही घंटे आएंगे। इसका मतलब 2 घंटे और कितने मिनट,
ठीक है, अब तो मैंने आपको बता दिया, अब आप समझ गए हो दशमलव है, मतलब ये 2 घंटे 25 मिनट तो हो नहीं सकता, ये तो गलत होगा। करो जरा कन्वर्ट इसको मिनट्स में। हाँ, अच्छा यदुनंदन, हिम्मत भाई, हिम्मत गायकवाड़, 0.2 मतलब 2/10 ही तो होता है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो नहीं लगेगा। दशमलव वाला वीडियो देखो, ठीक है। तो आप समझ गए क्या करोगे, इसको आप कहोगे कि सर ये 2 + 0.25 है, और 0.25 का मतलब क्या होता है 25, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट मतलब 100, इसका मतलब 1/4, और 1/4 घंटे है ना। एक बात समझना, 2.25 घंटे में बोल दूं, या इसको मैं 2 सही 1/4 घंटे बोल दूं, और अगर मैंने इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया तो 2 घंटे 15 मिनट बोल दूं, सब एक ही बात है। ये सब चीजें आपको लिंक करते आनी चाहिए, समझ रहे हो। सो 2.25 आवर्स इज इक्वल टू 2 hours 15 minutes, राइट। अब तो गलती नहीं करोगे, है ना। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। चलो, ये तो हो गया एक कंसेप्ट अपना एकदम बेसिक, इससे ज्यादा फिर जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तब आपको बता देंगे। बस मेरा आप लोगों से छोटा सा बस एक ही निवेदन है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के हमेशा यूनिट्स पर ध्यान देना, इकाइयों पर ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं करना, है ना। अगर 2 घंटे 15 मिनट लिखा है और 2.15 लिखा है, दोनों में बहुत अंतर होता है ना। बस मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं, ये एक बिंदी जो है पूरा तख्ता पलट कर सकती है, इसके लिए अलर्ट रहना थोड़ा सा। ओके, अब हम नेक्स्ट एक और छोटे से कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है एवरेज स्पीड, या जिसको हम कहते हैं औसत चाल। और उसके बाद हम एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे देखेंगे, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। तो पहले हम थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं एवरेज स्पीड का, ठीक है। एवरेज स्पीड, या जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हिंदी में हम कहेंगे औसत चाल, राइट। इतना क्लियर है। अब देखो क्या होता है, और आप सोच रहे होंगे सर ये भी कोई पढ़ाने की चीज है, इसमें क्या करना है हमें पढ़ा के, है इसमें काम, क्यों है। सपोज करो कि ये है आपका कोई भी स्टेट ले लो, दिल्ली ले लें इसको, ठीक है, और ये क्या है आपका मुंबई है। ओके, आप दिल्ली से मुंबई गए, आप दिल्ली से मुंबई गए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आप वापस आए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। आप गए किस स्पीड से 60 से, और आए किस स्पीड से 40 से। तो मुझे बताइए इस पूरी जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, आपकी औसत चाल क्या रही। हिम्मत क्या दिल तोड़ दिया भाई तुम्हारा। बताओ जल्दी से। ठीक है, अब देखो आप अधिकतर, और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, आप बोलोगे सर 60 + 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 100/2, और 100/2 का मतलब क्या होता है 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप कहोगे सर इस जर्नी में एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रही। बिल्कुल गलत, एकदम गलत, ठीक है, बिल्कुल गलत होगा। ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूं, है ना। रीजन ये है इसका कि स्पीड हमेशा दो चीजों पे डिपेंड करती है। स्पीड दो चीजों पे डिपेंड करती है, कौन कौन सी, पहला उसकी डिस्टेंस और दूसरा उसका टाइम, ठीक है। अगर इसके साथ केवल एक सिंगल यूनिट होती ना, कि भाई 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर का एवरेज बताओ, तो हम कर सकते थे। पर यहां पर
आप क्या कर रहे हो, एवरेज, यहां पे दो चीजें, दो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से, पहला आ रहा है किलोमीटर और दूसरा आ रहा है आर, दो चीजें यहां पर हैं। तो आप दोनों चीजों का जब तक बैलेंस नहीं बनाओगे आपका आंसर सही नहीं आएगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, इसका करेक्ट आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। सुन लो अच्छे से क्यों, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां तो डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो आप एक छोटा सा काम करो, आप कोई भी डिस्टेंस एज्यूम कर लो, जो आपके मन में आ जाए उस डिस्टेंस को मान लो, बस ये दोनों से वो डिवाइड होना चाहिए, ओके है। तो आप मुझे बताओ कि 60-40 का, अल्टीमेटली 60-40 का एलसीएम लेना है। तो मैंने माना कि मुझे जाना भी 120 किलोमीटर है और आना भी 120 किलोमीटर है, ठीक है। जब मैं जाऊंगा तो मेरी स्पीड रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर, और जब मैं आऊंगा तो मेरी स्पीड रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा आपका 2 आवर्स, ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा आपका 3 आवर्स, राइट। मतलब मुझे जाने में 2 घंटे लगे और आने में 3 घंटे लगे, ठीक है। तो मैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं 120 गया और 120 वापस आया, मतलब टोटल कितना किलोमीटर गया और आया, 240 किलोमीटर, ठीक है। और जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा, 5 आवर्स लगा। तो इस जर्नी की एवरेज स्पीड क्या रहेगी, 48 किलोमीटर पर आवर। बताइए समझ में आया। समझ गए, तो 50 गलत हो जाएगा और यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 48। ठीक है, बता दो समझ में आया या नहीं आया। वीडियो नहीं रुका भाई, चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं भाई, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो समझ में क्या नहीं आ रहा, इसमें क्या समझ नहीं आया। ठीक है, देखो ये मेथड नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, अभी मेथड तो बची है। तुम लोग को ना पता है, यही सिखाना चाहिए, रट लो इसको, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, किताबों वाला तरीका ही सही होता है कुछ कुछ लोगों के लिए, तो कंसेप्ट बताना ही सबसे बड़ी गलत बात हो जाती है ना। कभी भी औसत चाल निकालना होना तो आप लोग इतनी माथापच्ची मत करना, आप तो फॉर्मूले रटा करो, उसी में भला है। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का मतलब क्या होता है, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला। क्या करोगे, 2 × 60 × 40 और बटे में 60 + 40, हल कर लो इसको। तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा, 4800, इसको आ जाएगा आपको हल करने पे 100, ये आ गई आपकी औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे। बेस्ट है आप इसको याद करो, कंसेप्ट पे मत जाया करो ज्यादा। समझ में आया। तो ये आप लोगों के लिए एक तरीका बनाया हुआ है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। ये 120 कहां से आया था, ये आया था आपका 60 और 40 का एलसीएम 120। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया, उसमें ही घबरा जाते हो। हाँ इसको याद करो, ठीक है भाई, जिनको समझ में नहीं आ रहा है इसको याद करो, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं। वीडियो क्यों रुक रहा है यार, इतना क्या दिक्कत आ रहा है आज, कुछ कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। अलका डिस्टेंस जो है एलसीएम है, डिस्टेंस क्या है, एलसीएम है ना। 120 आपका क्या है, एलसीएम है। तो ये मैंने आपको एक समझाया, है ना, इतनी बात हो गई। अब यहां कुछ कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखना। पहला आपको यह ध्यान रखना है कि डिस्टेंस हमेशा सेम होनी चाहिए।
अलग अलग होगी, क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट कब चलता है, जब डिस्टेंस सेम हो। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं कि आपको कभी भी एवरेज स्पीड निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला आप ऐसे बना लो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। थोड़ा सा सब समझ में आने लगेगा, थोड़ी शांति रखो। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। ये आपके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। औसत चाल का क्वेश्चन कभी भी आए, आपको इसी तरीके से करना है। ओके है, ठीक है यहां तक। चलो, अब मैं आपको इसमें और क्या बताना चाह रहा हूं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि 48 कहां से आता है। अब आप अगर चाहो तो यहां पर थोड़ा सा टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो, है ना। टाइम एंड वर्क से मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसको कर सकते हो। जैसे आपके पास है 60 और 40, एलसीएम ले लो आप 120, तो 60 से इसका आ जाएगा कितना, 2, इससे आ जाएगा 3। अब 120 है, 120 यूनिट्स आपको काम करना है किस एफिशिएंसी से, 5 से। पर क्योंकि दो डिस्टेंस है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा कितना, 240/5, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है। अगर 3 स्पीड होगी तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमें 120 जाना है 120 आना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। 120 जाना है, आना है, जाना है, या 120 3 बार चलना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए जितनी स्पीड है उससे हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके है, इतनी बात समझ में आई। चलो, तो अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया है, तो आपको जो मेथड अच्छी लगी हो उस मेथड से आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर निकाल कर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 70 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर का एवरेज बताओ, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके लिए है 50 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर का एवरेज बताओ। बताओ जल्दी से, दोनों के आंसर बताओ, दोनों का एवरेज स्पीड क्या होगा, फिर 3 पे चलते हैं। बता दो जल्दी से। यस, टाइम एंड वर्क वाला आप सब में लगा सकते हो। टोटल टाइम में आरती आएगा जाने का टाइम और आने का टाइम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैसे भी कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो इसका आ जाएगा आपका आंसर 42 किलोमीटर पर आवर। और कई लोग इसमें बहुत जल्दी करके आंसर 40 किलोमीटर पर आवर देने वाले हैं, लेकिन 40 किलोमीटर पर आवर इज रॉन्ग आंसर, है ना। 40 नहीं आएगा, इसका करेक्ट आंसर पता है क्या आएगा, 44 4/9 किलोमीटर पर आवर, है ना। हमेशा टोटल 100 नहीं होता। अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे ना, तो 2 × 50 × 40 डिवाइडेड बाय 50 + 40। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 400, मतलब 4000, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 90। सॉल्व करोगे आंसर आएगा आपका ये। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर आपका आएगा 42 किलोमीटर पर आवर, सेकंड का आंसर आपका आएगा 44 4/9। हाँ, इसी को आप 44.44 भी बोल सकते हो, उसमें कोई मतलब नहीं है उसका, दोनों का मतलब सेम है। बताइए जल्दी से, हाँ या ना। ओके है, चलो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 3 स्पीड आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, सो अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति पहले 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, फिर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, देन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ना। तो बताइए इस अब उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी, उसकी औसत चाल क्या रहेगी, कर पाओगे, है ना। तो पहला, अगर फॉर्मूला पसंद करने वाले आप हैं तो आप इसको यूज करें, 3xyz अपॉन xy yz और zx। और अब आप खुद समझ रहे हो कि अब इससे ना हो पाएगा,
है ना। तो अब क्या करोगे, 20, 30 और 60 का एलसीएम लोगे। 20 से 3 टाइम्स, 30 से 2 टाइम्स, 60 से 1 टाइम, है ना। आप देखो थोड़ा सा समझो, ये एक प्रकार की क्या है, डिस्टेंस है। 60 किलोमीटर अगर 20 की स्पीड से जाओगे 3 घंटे लगेंगे, इसी स्पीड से जाओगे 2 घंटे, इसी स्पीड से जाओगे 1 घंटे। तो आप 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी बार कवर कर रहे हो, 3 बार, इसलिए 60 × 3, और टोटल कितना टाइम लग रहा है, 6। तो इससे आप सॉल्व करोगे 10 × 3, आपका तुरंत आंसर आएगा कि इस जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। बता दो जल्दी से, समझ में आया सभी को, ओके है ना। और इसी को हमने क्या करा, अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यह है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, 60 × 3, आपने अपने मन से, एलसीएम क्या है, आपने अपने मन से एक डिस्टेंस एज्यूम करी कि सपोज करो कि कोई दूरी 60 है, क्योंकि 60 में सबका भाग जाएगा, तो 60 आप कितनी बार चलोगे, 3 बार, टोटल डिस्टेंस हो गई 180, 180। और आपने यहां समय लिया 3 घंटे, यहां लिया 2 घंटे, यहां लिया 1 घंटे, टोटल 6 घंटे लगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 180, और टोटल समय कितना लगा, 6 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। समझे। तो मैंने आपको हर एंगल से समझाने की कोशिश करी है, फॉर्मूला, किताबों वाला तरीका, टाइम एंड वर्क जो कोई भी नहीं बताता, और एक ये कंसेप्ट और होता है कि इसका बेस क्या है, ये आया कहां से, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं और आगे, और अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो इसके पहले की पूरी कहानी यहां तक की थी, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर बताएं। अब यहां पे डिस्टेंस दी हुई है, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। दो सौ किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर से, 300 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर से, और 500 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर से, ये हमें जाना है। ओके, एवरेज स्पीड बताइए। ओके, तो मैंने आपसे क्या कहा, सुनो, इसके पहले आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस दी हुई थी क्या, दूरी दी हुई थी, आप बोलोगे सर नहीं दिया था। अब आपको दूरी दे रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200, 300, 500, लिख दूं डायरेक्ट 1000, 1000 किलोमीटर, इतना मुझे चलना है। अब यहां पे आपको अलग से डिस्टेंस लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको दिया हुआ है, नहीं देते तो हम कुछ ना कुछ मानते, राइट। और टोटल टाइम कितना है, तो टाइम कैसे निकालोगे, इसमें लगे 20 घंटे, है ना, इसमें लगे आपके 20 घंटे, और इसमें लगे आपके 10 घंटे, तो टोटल टाइम कितना है, 50 घंटे। 50 से डिवाइड करो तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। तो अगर डिस्टेंस नहीं दी है तो मान लो, दी हुई है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, ठीक है, आज अगर वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है तो आज थोड़ा सा मैनेज करो, अभी फिलहाल इंस्टेंट तो कुछ नहीं हो सकता है, एक बार चेक करवाएंगे क्या रीजन हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो ये जो शुरुआत का टाइप 1 है ना, ये मिक्स क्वेश्चंस का है। मतलब एक्चुअल में इसमें छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, आपको इनको करने में बड़ा मजा आएगा। तो मिक्स क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा मत सोचना कि मैंने अब आपसे बता दिया तो सब बनेगा। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, वो हम सीखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर मैं आपको तरीका बताता हूं। पढ़ें आप इसको। जो मध्य प्रदेश के हैं या इंदौर के हैं, वो इन दोनों जगहों का नाम सुन के समझ जाएंगे। बाकी लोग बोलेंगे सर ये क्या चीज है। ओके, ठीक है, कुछ लोगों के साथ दिक्कत हो सकती है, वो लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। चेक कर लेंगे, फिर भी आज थोड़ा सा मैनेज करें, चेक करने का बोलते हैं हम अभी। ओके भाई का नहीं है, ठीक है। तृप्ति इसी में करवाया है, मॉर्निंग आरआरबी वाले बैच में। अच्छा, इंदौर में दो ही चीजें फेमस है, एक राजवाड़ा और दूसरा भंवर कुआं। देखो भाई, यस, क्या बोल रहे हैं सुनना ध्यान से। अ स्टूडेंट वॉक्स टू राजवाड़ा फ्रॉम भंवरकुआ एंड कम्स बैक बाय कार, है ना। इट टेक्स टोटल ऑफ 36 मिनट। इफ ही गोज ऑन फुट एंड कम्स बैक ऑन फुट, he takes 56 minutes. if he goes by car and comes back from the car, find the time. ओके है। देखो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं। एक बच्चा है जो जाता है वॉक करते हुए और आता है कार से। एक सर्टेन डिस्टेंस है, यहां डिस्टेंस मैटर नहीं करती क्योंकि उतना ही जाना है और उतना ही आना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी नाम दे दो। सो जाता है वॉक करते हुए, आता है कार से, तो उसे कितना टाइम लगता है, उसे 36 मिनट्स लगते हैं। लेकिन अगर वो वॉक करते हुए जाए और वॉक करते हुए ही वापस आए, तो उसे कितना टाइम लगता है, उसे लगता है 56 मिनट, राइट। तो अगर वो कार से जाए और अगर कार से ही वापस आए, तो उसे कितना टाइम लगेगा। समझ पा रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बताते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अगर वॉक करते हुए जाए, ठीक है, और कार से वापस आए, तो उसे 36 मिनट लगेंगे। वॉक करते हुए जाए, वॉक करते हुए आए, 56 मिनट लगेंगे। कार से जाए और कार से वापस आए, कितना टाइम लगेगा, राइट। तो आप एक इसका सबसे कॉमन तरीका जो सब लोग करते हैं कि वॉक से जाता है, वॉक करते हुए जाता है और वॉक करते हुए वापस आता है, तो उसे 56 मिनट लगते हैं। मतलब जाने में भी 28 लगे होंगे और आने में भी 28 लगे होंगे, है ना। मतलब वन साइड डिस्टेंस अगर वो जाता है तो उसे 28 मिनट्स लगेंगे। इतनी बात समझ गए। तो अगर वॉक करते हुए 28 मिनट्स लगते हैं, मतलब कार से कितने मिनट लगते होंगे, 8। तो कार से अगर जाएगा तो 8, कार से आएगा तो 8, टोटल कितने मिनट्स लगने वाले हैं, टोटल 16 मिनट्स लगने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला सबसे सिंपल लॉजिक, किताबों वाला तरीका। ओके है, ठीक है। तो आपको कभी भी इस तरीके से नहीं करना है। आपको मैं इसका एकदम शॉर्टकट तरीका बताता हूं, क्या कर सकते हो आप। आपको यह करना है, हमेशा ये जो वॉक प्लस कार वाला टाइम दिया रहे ना, इसको हमेशा डबल करना। ठीक है, हमेशा क्या करना, डबल करना। आपको समझ में आएगा, है ना। तो आप इसको डबल कर दो जरा। तो 36 का डबल कितना होता है, तो आप कहेंगे 72, राइट। और इनमें से दो, अच्छा देखो, हमेशा डबल इसको करना है। अगर आप वॉक वॉक वाला टाइम माइनस करोगे तो कार कार मिलेगा,
और अगर कार कार माइनस करोगे तो वॉक मिलेगा। दोनों में से कुछ ना कुछ एक गिवन रहेगा, एक आपसे पूछेंगे, जो माइनस करोगे दूसरा अपने आप मिल जाएगा। तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, 56 मिनट माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा कार कार का आंसर 16 मिनट्स। क्या समझ पाए? नहीं रोहित, इतना नहीं सोचना है। बताइए। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है, वॉक और कार वाले टाइम को डबल करना है और उसमें से जो एक टाइम दिया रहा है उसको माइनस करना है, अपने आप सेकंड वाला टाइम आएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है वो भी समझा देता हूं मैं, बहुत सिंपल लॉजिक है। इसको और शॉर्ट में लिखते हैं, वॉक प्लस कार का आप क्या कर रहे हो, डबल। इसका मतलब आप उसको कर रहे हो 2W प्लस 2C। अब मुझे एक बात बताओ, इसका अगर आप डबल, इसको अगर आप माइनस करोगे तो वॉक वॉक माइनस करोगे, तो अगर 2W प्लस 2C में से अगर 2W माइनस करोगे तो 2C बचेगा। 2C मतलब क्या है, कार प्लस कार। और अगर इसमें से आपने 2W प्लस 2C में से अगर 2C माइनस किया तो 2W बचेगा। 2W मतलब क्या क्या है, वॉक। तो डबल करने से 2 बार वॉक और 2 बार कार आ जाता है। अब अगर 2 वॉक हटा दोगे तो 2 कार बचेगा, 2 कार हटा दोगे तो 2 वॉक बचेगा। इतना सा लॉजिक है इसका। समझ में आया लॉजिक? सोच के देखो, आप इसका डबल कर रहे हो, मतलब आप वॉक 2 बार कार 2 बार कर रहे हो। 2 बार वॉक 2 बार कार में से 2 बार वॉक गया तो क्या बचा, 2 बार कार ही तो बचा। हाँ जी। अच्छा, सिटी बस से जाते थे। अब जो लोग नहीं जानते हैं राजवाड़ा, तो राजवाड़ा यहां पे पैलेस है। और राजवाड़ा पैलेस आपने सुना होगा, देवी अहिल्याबाई होलकर, जो होलकर वंश था उन्होंने बनवाया था, एक पैलेस है। उसका रिनोवेशन मतलब चल रहा है पिछले कई सालों से, अभी जाना अलाउ नहीं है उसमें। और भंवरकुआ जो है इंदौर का एजुकेशन हब है, विनर्स इंस्टीट्यूट भी भंवरकुआ पर ही है ना, नाम है इस प्लेस का भंवरकुआ। सागर, ये स्पीड नहीं है, ये टाइम है भाई, स्पीड नहीं है ये। ठीक है। चलो अगले का आंसर दो, सेम लॉजिक बता दो जल्दी से। अच्छा विशाल, तुमने गूगल मैप पे चेक कर लिया क्या? नो शोभिक, मेरा पोस्टिंग प्लेस तो छत्तीसगढ़ का कांकेर है, भंवरकुआ तो इंदौर में है जहां विनर्स इंस्टीट्यूट है। अच्छा प्रिया, बिल्कुल आ जाना। हाँ जी छोटू, पटना भी है। यस, यस काका देव, करेक्ट। गया हूं मैं, कानपुर के काका देव गया हूं। देखिए, आपसे बोल रहे हैं कि अगर वो आदमी इंदौर से भोपाल वॉक करते हुए जाता है और कार से वापस आता है तो उस भाई को लगते हैं 4 घंटे 20 मिनट। अगर कार से जाता, कार से वापस आता तो उसे लगते 2 hours 45 मिनट। तो वॉक करे और वॉक करते करते आए तो कितना टाइम लगेगा? सिंपल, इसका डबल करो। इसका डबल करोगे तो 8 hours 40 मिनट माइनस 2 hours 45 मिनट। ठीक है, अब 45 मिनट को आप अपने
सुविधा के लिए ब्रेक कर लो, ये हो गया आपका 00, ये हो गया आपका 6 आवर्स। पर अभी आपका 5 मिनट्स और बचा है, तो 5 मिनट्स अगर इसमें से कम करोगे तो आपका आंसर आएगा 5:55। कई लोग इसमें ही फंस गए होंगे कि इसको माइनस कैसे करें 40 में से 45 को। ओके उत्कर्ष, वेरी गुड। नहीं करेगा कुशल, मजा आएगा इस चैप्टर में। अरे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई ये तो। बुक लिख दें, बिल्कुल। बुक तो मैं लिख दूं, पर आप मुझे सजेस्ट करो कि बुक कैसे लिखना है, मतलब बुक में क्या लिखना चाहिए, कैसे बुक बनानी चाहिए। हो जाती धर्म, अपनी स्टेट में ही पोस्टिंग हो जाती है। बुक कैसे बनाना चाहिए मैथ्स की, मुझे आपके सजेशन चाहिए। चलो लास्ट में बात करेंगे, अभी नहीं। लास्ट के आज बात करेंगे ना, आज 2-3 चीजों पे बात करेंगे। यस माया। नहीं लदू, 2 से ज्यादा में नहीं आता। चलिए और टाइप चेंज करते हैं, इसको करिए। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं। रूही इसमें क्या दिक्कत है बताओ। चलो देखो इधर क्या होगा, आप इसका ज्यादा टेंशन मत लेना। अगर एक ट्रेन नॉन स्टॉप चलती है ना, नॉन स्टॉप चलती है तो उसकी स्पीड रहती है 50 किलोमीटर पर आवर। और अगर वो स्टॉप लेते हुए चलती है, ब्रेक करते हुए चलती है, तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि उसकी स्पीड कितनी कम हुई, 5, है ना। आप थोड़ा सा सोच के देखो, परसेंटेज जैसा। पहले 50 था, अब 45 हो गया, कितने का डिफरेंस आया, 5 का। और हमेशा हम ओल्ड वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, तो 5 की कमी आ रही है 50 पर। ठीक है। लेकिन हर घंटे में कितने मिनट का स्टॉप है, तो आप इसको 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0, 5 से 5 कैंसिल हो गया। हर घंटे वो कितने मिनट का ब्रेक देती है, 6 मिनट्स का। ठीक है। हाँ ये सब आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस। किसी भी चैप्टर के आप याद रखना, शुरुआत के में जो अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस करवाता हूं ना, ये हर एग्जाम के लिए बेसिक है। और ये एग्जाम्स मतलब CHSL हो गया, इसके अलावा पुलिस, SI कांस्टेबल, ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं, प्री लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, उन सब में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आप अगर उतना भी सीख लोगे तो पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है। तो डिफरेंस लेना और बेस हमेशा लेना नॉन स्टॉप को। 50 पर 5 की कमी हुई है, और 1 घंटे में कितने मिनट का स्टॉप, तो मल्टीप्लाई कर देना 1 घंटे में 60 मिनट से, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है, लास्ट में कुछ कुछ चीजों पे बात करेंगे आज, है ना। हाँ बताएंगे इंदौर के बारे में भी, जो पूछोगे वो बता देंगे।
60 का मतलब है आशीष 1 घंटे में 60 मिनट, है ना? तो इसलिए हम उसको 1 घंटे में कितने मिनट का स्टॉप होता है 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मंजू बता दूंगा मैं आगे, और आएंगे अभी ऐसे क्वेश्चंस तो आपको डिटेल में लॉजिक समझा दूंगा। बेसिक आती है प्रिया, इंग्लिश बहुत इजी आएगी गरोठिया जी। यार गरोठिया जी तुम्हारा नाम बताओ यार, नाम क्या है तुम्हारा? देखो क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति आपसे बोला है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और उसे हर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट का रेस्ट करता है, 5 मिनट आराम करता है ना? और उसे टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? तो उसे टोटल 36 किलोमीटर कवर करना है, राइट? इतना समझ में आ गया सभी को? अब आप समझना ऐसे क्वेश्चंस में क्या हम ध्यान रखेंगे, किस टाइप से चीजों को करेंगे। ठीक, ओके। अब देखो आप इसको हमेशा दो तरीके से करना। अगर वो नॉन स्टॉप मतलब अगर वो विदाउट रेस्ट जाए तो क्या, और अगर विथ रेस्ट करते हुए जाए तो क्या। दोनों चीजों को आपको करना है और दोनों के टाइम को प्लस करना है ना? सुनते जाना, नहीं समझ में आएगा तो और डिटेल में मैं समझा दूंगा। तो आपसे कहा जाए कि अगर 36 किलोमीटर, सपोज करो कि वो आराम ना करे, चलता जाए, तो 36 किलोमीटर अगर 12 की स्पीड से जाएगा तो उसे कितने घंटे लगेंगे? उसे 3 घंटे लगेंगे, ठीक है? लेकिन लेकिन वो हर 1 मिनट में हर 1 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट का आराम करता है। तो 36 किलोमीटर में पता है वो रेस्ट कितनी बार करेगा? 35 टाइम्स रेस्ट करेगा, 35 बार रेस्ट करेगा। और हर बार रेस्ट करने के लिए कितने मिनट्स देगा? हर बार वो 5 मिनट्स देगा। तो 35 का अगर आप 5 टाइम्स करोगे, 5 5 25 15 और ये हो गया आपका 175 मिनट्स। 175 मिनट्स का मतलब होता है 2 आवर्स 55 मिनट्स। तो इसमें 2 आवर्स 55 मिनट्स प्लस हो जाएगा, उसको टोटल समय लगेगा 5 आवर्स 55 मिनट्स, ठीक है? ये आंसर होगा। अब इसमें कई छोटी छोटी चीजें आपको समझ में नहीं आई होगी, वो मैं बताता हूं। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब पहला आपका सवाल यह होगा कि सर यहां 35 क्यों लिया, यहां 36 लेना चाहिए था। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, सुनना। मान लो मुझे 5 किलोमीटर जाना है, ये हो गया आपका कितना टोटल, मुझे जाना है 5 किलोमीटर, ठीक है? मुझे कितना जाना है? मुझे टोटल 5 किलोमीटर जाना है और मैं हर 1 किलोमीटर के बाद रेस्ट लेता हूं। तो बताओ मैं यहां कितनी बार रेस्ट करूंगा? बताइए जल्दी से। अगर मुझे 5 किलोमीटर जाना है तो मैं कितनी बार रेस्ट करूंगा? तो आपका जवाब पता है क्या होगा? पहले तो आप यहां से यहां गए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और चौथी बार तो आप डायरेक्ट पहुंच ही गए ना। समझ में आ रहा है ना? अच्छा मैंने कितने किलोमीटर लिए? अच्छा मैंने 4 किलोमीटर लिए, सॉरी 4 किलोमीटर ले लो, है ना? 4 किलोमीटर अगर हो तो कितनी बार रेस्ट करेंगे? 3 बार। क्यों करेंगे भाई? 1 बार यहां, ये 0 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 है और ये 4 है। आप 0 पे करोगे नहीं, 4 पे करोगे नहीं, है ना? तो आप यहां गए तो 1 बार यहां रुके, 1 बार यहां रुके, 1 बार यहां रुके, ये काउंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि आप तो अपने डेस्टिनेशन पर ही पहुंच गए ना। आप तो जहां जाना चाहते थे वहां पहुंच ही गए, तो रेस्ट करोगे क्या? तो अगर 4 किलोमीटर है तो आप आराम कितनी बार करोगे? 3 बार करोगे। ऐसे ही सोच कर देखो कि अगर आप टोटल 36 किलोमीटर जाना चाहते हो, ये 0 है, ये 36 है, तो 36 किलोमीटर में आप 36वें किलोमीटर के छोड़ के ये जो 35 किलोमीटर था यहां तक आराम करोगे। मतलब आप कितनी बार आराम करोगे?
35 बार 35 टाइम्स आप आराम करोगे। क्या समझ पाए? सबसे आखिरी वाले किलोमीटर पे आराम नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो पहुंच ही गए ना, अब तो आराम ही आराम है। ठीक है, एक बात तो इसलिए 35 बार आराम किया और हर बार 5 मिनट दिए, तो 175 मिनट्स आराम में गए। ये हो गया। अब अगला सवाल है कि ये दोनों जुड़े क्यों? ये दोनों इसलिए जुड़े क्योंकि देखो, वो चल भी रहा है और आराम भी कर रहा है। तो हमने पहले तो ये देखा कि भाई 36 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगा होगा, तो वो 3 घंटे आया। मतलब 3 घंटे वो चलता है और इतनी देर आराम करता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 5:55। बताओ जल्दी से, समझ में आया? चल भी रहा है, आराम भी कर रहा है, तो टोटल चला कितने घंटे? 3। टोटल आराम कितने करा? 2:55। टोटल टाइम कितना लगा? 5:55। ठीक है, समझ में आ गया क्या? एक बार जल्दी से यस नो मुझे बता दो। अब ठीक है, चलो। अब ये आसान इसलिए था क्योंकि हर 1 किलोमीटर पे आराम कर रहे थे। अब हम इसके आगे और क्या करेंगे और देखते हैं। इसको करो। अच्छा, अभिषेक, अभिषेक गरोठिया है, ओके। यस, 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे और रेस्ट भी करेगा, इसलिए टोटल 5:55। यस सर, यस सर, यस सर, ओके, ठीक है। हाँ, समझ रहा हूं निर्मल। तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूं मैं। इसको करो। नहीं रोहित, ऐसे क्यों करेंगे? 35 किलोमीटर नहीं आएगा। 35 बार उसने रेस्ट किया है और हर बार उसने 5 मिनट्स दिए हैं। शीतल, आप 2 सवाल पूछ रहे हो, बताता हूं मैं भी, रुको। इसका आंसर बताओ, फिर आप जो पूछोगे वो बताऊंगा मैं। करो जल्दी। देखो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, ओके, और प्रत्येक 25 किलोमीटर के बाद 10 मिनट आराम करता है। हर 25 किलोमीटर के गैप के बाद वो क्या करता है? 10 मिनट्स आराम करता है, ओके। और टोटल उसे 175। तो देखो, पहले तो ये देखेंगे कि चलना कितना कंफर्म है। भाई 175 तो चलना ही है। किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 4 टाइम्स, 5 से कैंसिल करोगे तो 35 टाइम्स, 35 में डिवाइड करोगे 4 का, 4 8 जा 32, 3/4 आवर्स। ठीक, 8 3/4 आवर्स का मतलब क्या होगा? 8 आवर्स 45 मिनट्स, है ना। 3/4 को कैसे 45 लिखा? 60 से मल्टीप्लाई करा, 15 तिया 45। ठीक है, ये तो हो गया। इतना तो चलना ही है, लेकिन हर 25 किलोमीटर के बाद वो 10 मिनट आराम करता है। पहला तरीका यह है कि आप ऐसा एक बना लो लाइन, ये 0 हो गया, ये 25 हो गया, ये 50 हो गया, ये 75 हो गया, ये 100 हो गया, ये 125 हो गया, ये 150 हो गया और ये 175 हो गया। तो आप देखो आराम कितनी बार करेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और 7वीं बार करेगा क्या? नहीं। मतलब आराम कितनी बार करेगा? 6 बार। और 6 बार उसने 10-10 मिनट दिए, मतलब उसने 60 मिनट दिए। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। 1 घंटा उसने और आराम किया, तो 1 घंटा अगर उसने और आराम किया तो टोटल उसको कितना टाइम लगा होगा?
1 घंटा और आराम किया, मतलब टोटल उसको लगा है 9 आवर्स 45 मिनट्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम इसके अलावा एक और तरीका लगा सकते हैं कि 175 किलोमीटर में आखिरी का 25 किलोमीटर छोड़ दो, मतलब वो आराम कहां तक करेगा, 150 किलोमीटर तक। और 25, अगर ये तो चलो छोटा था तो कर लिया, अगर मान लो मैं यहां पे आपको डिस्टेंस 1175 दे देता तो कैसे कैलकुलेट करते? आप क्या करते, आखिरी का 25 हटा दो ना, क्योंकि यहां तो रेस्ट करना नहीं है, मतलब रेस्ट कहां तक करना है, 150 तक, हर 25 किलोमीटर पे, मतलब कितनी बार रेस्ट करोगे, 6 बार, 6 टाइम्स। ऐसे करेंगे। है ना। दूसरी बात, अगर मान लो आपसे बोलते कि वो 1125 किलोमीटर जाता है, तो आपको पता है कि सबसे आखिरी में 1100 आएगा और 1100 के बाद 1125 आएगा, इसमें तो रेस्ट करना नहीं है, मतलब रेस्ट कहां तक करना है, 1100 तक, 25 से डिवाइड कर दोगे, 44 बार वो आराम करेगा। तो ऐसे कर सकते हो अगर बड़ी डिस्टेंस आ गई तो। नाइन 45 समझे। हाँ लधु, ये भी बिल्कुल सही है, 175 को 25 से डिवाइड कर दो और एक कम कर दो, वो भी सही है। निशा रहेगा याद, आगे सब याद रहेगा, डोंट वरी, सब याद रहने लगेगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं, 175 किलोमीटर 20 की स्पीड से इतना तो चलेगा ही चलेगा, तो चलने में लगेंगे इतना टाइम मतलब ये। और 175 किलोमीटर में वो हर 25 किलोमीटर के गैप में रेस्ट करेगा, मतलब वो रेस्ट करेगा 150 किलोमीटर तक। ठीक है, सो 150 किलोमीटर तक कितनी बार रेस्ट करेगा, हर 25 किलोमीटर के गैप में, मतलब 6 बार रेस्ट करेगा, है ना। सो 6 बार रेस्ट करेगा, हर बार 10 मिनट देता है रेस्ट के लिए, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल 1 घंटे का समय लगेगा। थैंक यू भाई निर्मल। अब तो समझ गए। डिवाइड करके कम भी कर सकते हो, वो भी सही है, सही बात है। आप टोटल 175 को कर लो, 175 को 25 से डिवाइड कर लो, 7 आएगा, एक कम कर लेना, वो भी सही है, ये भी सही लॉजिक है, एक ही बात है वो। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, उससे भी कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। गुड, अनमोल ये सब क्या है? थैंक यू भाई निर्मल, थैंक यू। चलो आगे बढ़ जाएं क्या? अब इसके बाद नेक्स्ट चोर पुलिस वाला कंसेप्ट है, और इसके लिए मुझे पहले बहुत सारी चीजें आपको बताना पड़ेगी, तो इसको कल देखेंगे, आज के लिए इतना काफी है ना। अब थोड़ी सी कुछ बातचीत करनी है तो वो कर लेते हैं, आज के लिए इतना सफिशिएंट है आई थिंक। ओके, फिर भी चलो आप इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप देखना। इसके बाद मुझे आपको एक्चुअली रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बताना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सापेक्ष चाल, फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, बाकी इसके आगे कल करते हैं।